मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस प्रोग्राम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम दामोदर अष्टकम पर चर्चा कर रहे हैं। ये सतयुग में सत्यव्रत मुनि ने लिखी है। नारद जी ने शौनक ऋषि के साथ इसके बारे में चर्चा करी पद्म पुराण में। ये दामोदर अष्टक में 8 श्लोकों में कृष्ण की दाम बंधन लीला अर्थात मैया ने उस त्रिलोकीनाथ कृष्ण भगवान को रस्सी से बांध दिया और उनका नाम पड़ गया दामोदर। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। उनके पेट को बांध दिया। कहते जिस पेट में ब्रह्मांड के ब्रह्मांड ऐसे कई दुनिया और धरतियां इकट्ठी हैं जिसका कोई अंत नहीं है, फिर मैया यशोदा ने कैसे बांध दिया? कहते यही लीला है कि भगवान जो है छोटे से छोटे भी हो सकते हैं, बड़े से बड़े भी हो जाते हैं और अपनी प्रेम भक्तों की लीला के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं।
तो हमने इसके 2 श्लोक करे हैं। आज फिर से हम दोबारा तीसरे पे चर्चा करेंगे। 2 श्लोकों में है कि कृष्ण ने मटकी तोड़ी और वो भाग रहे हैं मैया के डर से कि मैया डांटेगी। मैया रस्सी और डंडा लेके भाग रही है और कृष्ण बड़ी जोर से भाग रहे हैं। बताइए, वो तो भगवान है कृष्ण, तो उसको कोई पकड़ सकता है जब वो भागना चाहे? नहीं नहीं, उसको पकड़ सकते हैं, ज्ञानी नहीं पकड़ सकते भाई। अपने ज्ञान से नहीं पकड़ सकते, अपनी बुद्धि से नहीं पकड़ सकते, वो ब्रह्मवादी अपने ब्रह्म ज्योत के ज्ञान से नहीं पकड़ सकते। मैया यशोदा ने अपनी भक्ति प्रेम से उसको पकड़ लिया। कहते हैं योगीनाम अपि सर्वशाम मदगत अंतर आत्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम स युक्तात्मो मता। कहते भगवान भगवत गीता में 6ठे अध्याय में उन्होंने कहा कि मैंने दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय और चौथे और 5वें में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के बारे में बात तो करी। ज्ञान योग मतलब वो ज्ञान से ब्रह्म ज्योत की बात कर दी, कर्म योग से कर्मों की बात कर दी। लेकिन अब मैं तेरे को अपना निष्कर्ष बता रहा हूं। योगी नाम अपि सर्वशाम, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, इन सब से ऊपर योगी जो है वो भक्त योगी है। योगी नाम अपि सर्वशाम, सर्वश्रेष्ठ योगियों में जितने भी योगियों के नाम मैंने लिए हैं, मदगत अंतरात्मा नाम, मेरे साथ जो अंतरात्मा में मिला हुआ, वो कौन है? श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन कर रहा है। सयुक्त आत्मो, युक्त मतलब मेरे से जुड़ा हुआ है सबसे ज्यादा। कौन? जो मेरा श्रद्धा पूर्वक भजन कर रहा है। नहीं वो मेरे साथ जुड़ सके, जो ज्ञानी है पूर्ण रूप से नहीं जुड़ सकेंगे, और जो ब्रह्मवादी हैं वो नहीं जुड़ सकेंगे, परमात्मावादी भी पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाते। तो कौन जुड़ेगा? भगवान ने कहा श्रद्धावान, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन कर रहा है। तो कैसे श्रद्धा पूर्वक? भजन का मतलब क्या है? भजन का मतलब है भगवान को प्रेम से याद करना। याद क्या करना है? कि अभी भगवान क्या कर रहे हैं। तो आइए हम सत्यव्रत मुनि के इस अष्टक में जाके देखें कि कृष्ण भाग रहे हैं, उनको मैया ने पकड़ लिया, वो डर रहे हैं और रो रहे हैं कि मैंने मक्खन नहीं खाया। तो इसके ऊपर जो अब हम जिस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे उसको 1 मिनट हम गाएंगे। इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वघोष निमजन्तामाख्यापयन्ताम् तद्येषितज्ञेषु भक्ते जितत्वाम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे नामामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम्। ये सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं इति दृक् स्वलीला, इस तरह की लीलाएं कृष्ण कर रहे हैं, आनंद में डूब रहे हैं और ब्रजवासियों को भी डुबो रहे हैं। स्वघोष, अपने इस ब्रजवासियों के घोष मतलब उस पूरे ग्रुप में निमज्जनतम अख्याप्यंतम, निमज्जित हो रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं। तदीय शितज्ञेषु, और अपने तदीय अपनी प्रेमी भक्तों को ये लोगों को सुना रहे हैं। तदीय शितज्ञेषु भक्ते जितात्वम, मैं भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूं, भक्ते जितात्वम। और ऐश्वर्य ज्ञानी भक्तों के सामने मैं अपने प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूं, ये बता रहे हैं वो। पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे, मैं शत शत प्रणाम करता हूं। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं मैं ऐसे भगवान जो भक्तों के प्रेम से जीत लिए गए हैं। कैसे जीते? अरे भाई वो तो भाग रहे थे, बंधना नहीं चाहते थे, तो फिर कैसे जीते? मैया यशोदा जो उनको प्रेम करती है, उनके प्रेम से वो बंध गए, उस रस्सी के, प्रेम की रस्सी से। नहीं बंधना चाहते थे, रो रहे हैं, लेकिन वो बंध गए। कहते हैं भाई इसी को तो भक्ति कहते हैं। आप कहेंगे क्यों भाई? इसको भक्ति, भगवान को रुलाने को भक्ति कहेंगे? भगवान रो रहे हैं, यशोदा मैया एक प्रेमी भक्त है, तो क्या भगवान को रुलाना क्या ये प्रेम है? भगवान को आनंदित करना होता है, उसको प्रेम बोलेंगे। यहां तो कृष्ण रोने लग गए,
तो कहते हैं भाई इसी को प्रेम कहते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा अनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की गुरुदेव हमें टीका सुनाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि कहीं आपको अगर थोड़ा सा भी आ जाए, क्योंकि मुझे तो 10 बार गुरुदेव ने सुनाया तो समझ आई। कहते हैं अन्य अभिलाषिता, जब एक व्यक्ति अपनी सारी अभिलाषाओं को अन्य अभिलाषिता, बाकी सारी अभिलाषाएं इच्छाओं को हटा देता है, बाकी सारी, सारी नहीं बाकी सारी बोला, अन्य सर्वाभिलाष नहीं बोला। क्या बोला कि भाई एक अभिलाषा रहेगी कि कृष्ण को पाना है, कृष्ण से प्रेम करना है, ये अभिलाषा हमारे पास रहेगी। जो ब्रह्मवादी है वो तो सर्वाभिलाष, सारी आशाएं दूर कर दो, ये सब माया है करते हैं। हमारे अंदर एक आशा भक्तों में रहती है कि भगवान से प्रेम करना है, ये इसलिए कहते हैं अन्य अभिलाष। बाकी संसारिक प्रेम जो है झूठा, उसको दूर करो, एक आशा रखो भगवान से। वो आशा नहीं जानी चाहिए, आत्मा का स्वरूप रहेगा और वो आशा रहेगी कि हम भगवान से संबंध रखेंगे, इसको भक्ति कहेंगे। फिर कहते हैं कि भाई अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलन भक्तिर उत्तमा, ऊंची सबसे ऊंची भक्ति को कहते हैं अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलन। अनुशीलन मतलब भावों को और चेष्टाओं को भगवान के लिए हमेशा करना, हमेशा करते रहना कि किस तरह भगवान की लीलाएं, भगवान के भक्तों का संग हमेशा करते रहें। भगवान के बारे में सोचने को अनुशीलन कहते हैं। तो कहते हैं भाई वो तो कंस भी सोच रहा था हर वक्त, तो क्या वो भक्ति कर रहा था? कहते नहीं, इसलिए अनुकूल बोला गया, अर्थात भगवान को वो चीज प्रीतिकर है, रुचिकर थी। कंस के साथ लड़ना भगवान को अच्छा लगा, वो उनको इंटरेस्ट था, लेकिन जो प्रीति वाली बात थी, प्रेम वाली बात वहां नहीं थी, इसलिए उसको प्रेम नहीं कहते। हालांकि कंस पूरी तरह से कृष्ण के अंदर कृष्ण को सोच रहा था, लेकिन वो भक्ति नहीं थी, क्योंकि वो कृष्ण को मारना चाहता था। यहां पे यशोदा मैया रुला तो रही है कृष्ण को, लेकिन उनकी जो अनुशीलन है, उनकी जो चेष्टाएं है, कृष्ण को लंबा सुख देने के लिए है। कृष्ण उस रोने में ही आनंद हो ले रहे हैं। जैसे मैया की गोद में कई बारी बच्चा रोता है, मैया उसको दूध पिलाती है, वो दूध नहीं पीना चाहता, तो क्या मैया उससे नफरत करती है? मैया की अंदर की हृदय की भावनाएं उस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कि बच्चा ज्यादा शक्तिशाली होगा। बच्चा उस वक्त नहीं समझ रहा, लेकिन जब बड़ा होगा तो समझेगा कि मैं आज बड़ा हुआ, मैया ने मेरे को खाना पाना अच्छा कराया। तो कहते हैं कि कृष्ण का वहां रोना, इसको भक्ति कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैया की जो प्रेम है, कृष्ण भी हृदय से उसका आनंद उठा रहे हैं। और कंस के साथ लड़ना वो प्रीतिकर नहीं है, प्रेम नहीं है उसमें, लेकिन कृष्ण तो अपना उस वीर रस को आस्वादन करने के लिए कंस को सामने खड़ा तो कर दिया। उसमें प्रीति नहीं है, उसमें कृष्ण रो तो नहीं रहे, लेकिन यहां पे रो भी रहे हैं यशोदा मां के पास, और इसको भक्ति कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका जो मूल है, उसका जो स्तंभ जिसके ऊपर ये खड़ा है, ये पूरी लीला वो प्रेम की लीला है। कृष्ण रो रहे हैं, मैया बांध रही है, इसको भक्ति ही कहेंगे। ये प्रीतिकर है, इसका जो संबंध है वो प्रीतिकर है। मैया सोचती है कहीं मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, और अभी तो घर में चोरी कर रहा है और घरों के पास जाएगा तो ये लोगों को और बुरा लगेगा, क्योंकि अभी तो बच्चा है, इसको सुधार लूं मैं। ऐसी प्रकार की हजारों लीलाएं यशोदा मां के आंगन में कृष्ण कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो संसारिक लोग हैं उनको इन चीजों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस संसार के भोग विलास में पड़े हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा, भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम तया उपरता चेतसाम ववसयात्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते। अर्थात जिन लोगों की बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में, संसार के भोग विलास में, इंद्रिय तृप्ति में, काम वासना में है, प्रसक्ता नाम आसक्त है, तया उपरता चेतासाम उनकी चेतना का हरण कर लिया गया है भोग से और विलास से।
व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते, उनकी कभी भी भगवान के अंदर समाधि, एक तरह का ध्यान, भगवान का स्मरण नहीं हो सकेगा। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? कहते हैं नूनम प्रमाता कुरुते विकर्मा यद इंद्रिया प्रायते अप्रणोति न साधु मान्यते आत्मानोयम असान अपि क्लसाद असादेहे। श्रीमद् भागवतम। सच में ही वो व्यक्ति बुरे कर्म करने को तैयार हो जाता है, वो किसी की बात नहीं सुनता, किसी अच्छी बात को सुनने को तैयार नहीं है। कौन व्यक्ति? यद इंद्रिया प्रायते अप्रणोति, जिनका भोग विलास और इंद्रियों को तृप्त करना ही उनका जीवन का लक्ष्य है, वो कभी भी इस अच्छी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या होगा? आसान अपि क्लसाद असादेहे, वो इस संसार में बुरे कर्म करेंगे, अच्छी बात नहीं मानेंगे, क्लसाद असादेहे, उनको अगला जन्म क्लेश, क्योंकि वो अपने लिए क्लेश पैदा कर रहे हैं, अगला जन्म उनको क्लेश वाला ही मिलेगा, क्योंकि वो अच्छी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो कहते हैं जो व्यक्ति इस संसार में भोग विलास में पड़े हैं, वो इन लीलाओं में स्मरण नहीं करेंगे, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ इस संसार के भोग विलास से है। फिर आओ, जो व्यक्ति इस संसार से अपना मन उठा के बोलता है ये संसार जगन मिथ्या भ्रम सत्य, वो भ्रमवादी हैं, वो भगवान का रूप नहीं मानते, और एक तरह से भगवान का रूप ना मानना अपराध है। मैं कहता हूं मेरा पिता है, उसका रूप था, मेरे पिता के पिता का रूप था, वो नश्वर था, मिट जाने वाला था, लेकिन पिता के पिता असली पिता कौन है? भगवान ही असली पिता है, और उसका भी रूप है, हम नहीं देख पा रहे हैं। आज अगर मेरा पिता नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसका रूप नहीं था, उसका रूप था, लेकिन अस्थाई रूप था। भगवान का नित्य रूप है। तो पितामह से माता धाता पितामह, मैं सब पिताओं का पिता हूं। पितामह से माता, माता भी मैं ही हूं, धाता, धारण करने वाला भी इस धरती को मैं ही हूं, पितामह, पिता का पिता भी मैं ही हूं, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भैया जो लोग ब्रह्मवादी हैं, जो कहते हैं भगवान निराकार है, वो भगवान को गाली दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भगवान अंधा है, उसकी आंख नहीं है, भगवान मुंह से बोल नहीं सकता, वो गूंगा है, नाक नहीं है, वो सूंघ नहीं सकता, कान नहीं है, वो बहरा है। तो ये लोग भगवान को गाली देते हैं। ब्रह्मवादी लोग जो भगवान को निराकार निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं, वो भगवान के रूप को नहीं मानते, आंख को नहीं मानते, कान को नहीं मानते। तो कहते हैं भगवान ने ऐसे लोगों को कहा अवजनांति मां मूढ़ा, मूढ़ लोग हैं वो। मनुष्यम तनुम अश्रुतम, मैं मनुष्य रूप में जब आता हूं, अपनी लीलाएं दिखा के आकर्षण पैदा करता हूं, वो लोग नहीं मानते हैं, वो मूढ़ है। ऐसी ही इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वघोष निमज्जन्तम आख्याप्यांतम, ऐसी लीलाएं करके भगवान हमें आकर्षित करते हैं। हम इस संसार में भटके हुए, भगवान ऐसी लीलाएं धरती पे आके करते हैं, भक्तों को भी भेजते हैं वो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। यशोदा माँ के आंगन में आज कृष्ण पहली बार चलना सीखे हैं, और चल के वो घर के बाहर जो दरवाजा आखिरी है वहां पे खड़े हैं। बड़ा सुंदर लाल फूल देखा उन्होंने। गुरुदेव कहते हैं कांटों से भरा हुआ था, लाल रंग, और उसके फूल की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। कृष्ण उससे आकर्षित हो गए। बड़े भैया बलराम जी को बोला रोके मुझे वो चाहिए, और भाग पड़े, और सामने जाके उसके अंदर घुस गए झाड़ियों में और फूल ले लिया। अब झाड़ियां ने वापस जिस तरह घुसे थे, अब झाड़ी वापस आ गई, फूल तो ले लिया, रोने लगे क्योंकि अब झाड़ियां कांटे वाली थी, बाहर निकल नहीं पा रहे। मैया भागी भागी आई बच्चे को ना देख के, तो उन्होंने देखा अरे ये कृष्ण फंस कैसे गए। उनसे पूछा तो ये कृष्ण की लीला चल रही है। मैया ने बड़े प्यार से उन कांटों को हटाया और कृष्ण को गले लगा के अपने पास रखा। कृष्ण रो रहे हैं। इस तरह की लीलाओं में कृष्ण अपने आप को, अपनी मैया को आनंद कुंडे इति दृक् स्वलीला, ऐसी लीलाओं को
आनंद में अपने आप को और मैया को डबो देते हैं। स्वघोष निम्न जनतम आख्यापयांतम तदीयशितज्ञेषु, वो अपने ऐसे प्रेमी भक्तों से, ज्ञानी भक्तों से नहीं, तदीय कितज्ञेषु भक्ते जितत्वम, मैं उनकी भक्ति से जीता जाता हूं, मैं जीत लिया जाता हूं, भक्तों के प्रेम की भक्ति से मैं जीता जाता हूं, ज्ञानी भक्तों के ज्ञान से नहीं, वो ब्रह्मवादियों के निराकार ब्रह्म ज्योत से नहीं पकड़ा जाता मैं, और परमात्मावादियों के परमात्मा ज्ञान जिसमें वो विष्णु को परमात्मा के रूप में, शंख चक्र गदार पद्म के रूप में परमात्मा के रूप में दर्शन करते हैं, पर परमात्मा लीला नहीं कर सकता, वो कृष्ण ही लीला कर सकते हैं। तो ये लीलाएं समझने के लिए ना ज्ञान के ज्ञानी समझ सकेंगे ना ब्रह्मवादी। तो कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। जो इन लीलाओं को अब समझेगा, अपने गुरु के अनुगत्य में, संतों के अनुगत्य में जो समझेगा, जिसका दिल लग रहा है ऐसी बातों को सुन के, तो कहते हैं स महात्मा स दुर्लभा, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है भाई, ये आम नहीं है। तो अगर कोई इन लीलाओं को सुनता है और उनको सुन के उसको आकर्षण होता है, क्योंकि ये लीलाएं नित्य है, चल रही हैं, हम जब तक इन लीलाओं को नहीं सुनेंगे हमारा मन भजन में कैसे लगेगा, और मन लगेगा कहां पे? निराकारवादी बोलते हैं उस ज्योत में लगाओ, परमात्मावादी बोलते हैं भगवान का रूप ही देखो। तो रूप में लीला तो होगी, भगवान क्या कार्य करते हैं? तो आज मैया के आंगन में कृष्ण क्या कर रहे हैं? मैया ने मान लिया कि ये बड़ा बिगड़ गया है, और वो क्या कर रहा है, जितनी भी मटकी होती है तोड़ देता है। तो आज मैं क्या करती हूं, छीके पे छत पे बांध देती हूं और रस्सी से बांध के मटकी वहीं लटका देती हूं। तो मैया संतुष्ट होकर निश्चिंत हो गई और सोचने लगी आज तो मटकी नहीं टूटेगी, क्योंकि आज तो मैंने छत पे बांध दी है, अब कृष्ण इसको पकड़ ही नहीं सकते हैं। तो कैसे? मैया अब और मक्खन बिलो रही है और बिलोते बिलोते कृष्ण को याद ही कर रही है। कृष्ण अभी चलना तो थोड़ा बहुत सीखे हैं, तो बाहर से एक छोटा बछड़ा ले आए। बलराम भैया उनके बड़े भाई हैं, उनको बोल के अंदर ले आए और क्या किया, उस बछड़े पे चढ़ गए, उस पे चढ़ के उस मटकी से पकड़ लिया और हाथ डाल रहे हैं पकड़ के। इतनी देर में वो बछड़ा आगे चल पड़ा और बाहर चला गया। अब मैया के लिए चिल्ला रहे हैं, मैया मैया मुझे बचाओ। मैया बड़ी हैरान हुई देख के, अरे ये छोटा सा बालक अभी तो पैदा हुआ, छोटा सा ही है, इसकी तो ज्यादा अभी ऊंचा भी नहीं हुआ, ये ऊपर छत पे कैसे चढ़ गया? बड़ी हैरान। तो जल्दी से कुछ चीज लाई और ऊपर पकड़ के अपने लाला को नीचे उतारा और पूछने लगी तुम ऊपर कैसे चढ़ गए, ये चढ़े कैसे, इतनी ऊपर छलांग कैसे मार दी? तब बलराम भैया ने, बड़े भैया ने बताया कि इसने ऐसे किया। इस तरह की लीलाएं चल रही हैं मैया के आंगन में, ये नित्य चल रही हैं भाई। और जब हम इन लीलाओं को सुनेंगे तो इस संसार से हमारी विरक्ति होती है। ये संसार की लीलाएं हमें दुखी करती हैं। अगर हम याद करें तो जो लीलाएं हमने अपने माँ बाप के साथ करी हैं, अब हमारे माँ बाप हमारे साथ कितना साथ देंगे या है या नहीं। ये लीलाएं एक दिन हमारे इस संसार की जो हैं दुख दे के जाती हैं, और वो लोग जिनके साथ हम रहते हैं वो छोड़ जाते हैं। तो वो परिवार कहाँ हैं जिनको हम कभी ना छोड़ें? वो यही परिवार है जो भगवान का परिवार है, जहाँ पे भक्त लोगों का इशारा है, जहाँ पे भक्त लोग जाना चाहते हैं। भगवान का एक धाम है जिसको नित्य धाम कहते हैं, और वहाँ पे हजारों लाखों ऐसे भगवान के प्रेमी जो भगवान से प्रेम कर रहे हैं और भगवान उनके साथ लीलाएं कर रहे हैं। तो कहते हैं इति दृक् स्वलीला, इन लीलाओं में प्रवेश करने के ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य और सफलता है। जब तक हमारा मन भगवान में नहीं लगेगा, हम इस संसार के आवागमन के चक्कर में लगे रहेंगे। इसलिए भगवान ने क्या कहा, अंतकाले च माम इवा, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा वो ही मेरे पास आ सकेगा। तो स्मरण क्या करना है? ऐसी ही लीलाओं का स्मरण। त्वदीयेक्षितज्ञेषु, और ऐसे तदीय ऐसे प्रेमी भक्तों की लीलाओं को सुन के
उन प्रेमी भक्तों के मुख से, जो ऐसे गुरुदेव के उन लीलाओं, सुनाई हुई लीलाओं को अगर हम स्मरण करके जाप करेंगे, भजन करेंगे, तो कहते हैं पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। मैं ऐसी रोते हुए कृष्ण, जिसमें मैया से पकड़े गए, वो उनकी चोरी पकड़ी गई और उनके मुख का काजल जो है उन आंसुओं से उतर गया, मैं ऐसे सुंदर मुख के दर्शन करना चाहता हूं जो कृष्ण रो रहे हैं। बताओ, भगवान रोते भी हैं? ये भगवान की लीला बोली जाती है। मृत्यु जिससे डरती है, इंद्र जिस डर से वर्षा करते हैं, अग्नि अपनी शक्ति जलाने की उससे लेती है, आज वो रो रहे हैं। ये है भगवान की लीला। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कहते हैं ये जो भक्त लोग हैं ये भावुक हो गए हैं। क्या भगवान कभी रोता भी है? कहते हैं हाँ, भगवान रो सकता है। वो प्रेम से अपने प्रेमी भक्तों को आनंद देने के लिए वो कर सकता है, अपने आप को भी डुबो सकता है, उस प्रेम में अपना आस्वादन भी कर सकता है। क्यों नहीं, वो भी कर सकता है। ज्ञानी कहते हैं वो नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं हमारा भगवान तो सब जगह भी है, निराकार ब्रह्म भी है, लेकिन पूर्ण रूप से जब उसका आस्वादन करना हो, जैसे कहते हैं ना, दूध एक अच्छी स्वच्छ चीज है, सफेद दूध, उसको आंखों से देखो तो अच्छा लगता है, स्वच्छ चीज है, शांति मिलती है। उसको नाक से सूंघो तो खुशबू आती है, लेकिन जब उसको जबान पे रखते हैं तो पूर्ण स्वाद और पौष्टिकता मिलती है। उसी दूध को आंख से देखा, अच्छा लगा कि दूध है, स्वस्थ पवित्र है, अच्छी चीज है, पीनी चाहिए, सत्य गुण की चीज है। नाक से तो सूंघ लिया, लेकिन पूर्ण आस्वादन उस दूध का जब हम उसको जबान पे रख के अंदर लेते हैं तो पौष्टिकता भी मिलेगी, पूर्ण रूप से स्वादन। उसी तरह से आंख और नाक से दूध का जो आस्वादन है वो ब्रह्मवादी और परमात्मावादियों का मान लो। पूर्ण रूप से आस्वादन भक्तों का है, जो उसको पूर्ण रूप से उसको लीला में देखते हैं, जिसका दर्शन करते हैं, और वो अटकेलियां कर रहा है यशोदा मैया के आंगन में। ये है दामोदर अष्टकम का जो स्वरूप है। तद्येशितज्ञेषु, ज्ञेषु मतलब ज्ञानी भक्तों को नहीं पकड़ा जाऊंगा, ऐश्वर्य भक्तों को जो मेरे को मानते हैं कि मैं भगवान हूं, उन लोगों से मैं नहीं समझा जाऊंगा, मैं पकड़ा जाता हूं प्रेमी भक्तों से। सकल जगत मोरे करे वेदी भक्ति, वेदी भक्ति ब्रज भावे पाइते नाई शक्ति। ये संसार, पूरा संसार मुझे नमस्कार कर रहा है, भगवान कह रहे हैं, लेकिन मैं उनसे बंधता नहीं हूं। उनकी बातों को मैं दे तो देता हूं, बंधता हूं मैं ब्रज के भक्तों से। माता मोर पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन। मेरी मैया मुझे सोचती है कि मैं अटकेलियां कर रहा हूं, मैं बिगड़ जाऊंगा, यही मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये भगवान का प्रेम का स्वरूप है। आइए हम भगवान के उन प्रेम लीलाओं को याद करते हुए हरि नाम करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। बोलो हरि बोल।
गोपाल